बीकानेर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने डूडी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें जन नेता और किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि रामेश्वर डूडी का निधन कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि डूडी के चले जाने से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। अशोक गहलोत ने कहा कि भगवान उनके परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रामेश्वर डूडी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि डूडी का निधन राजस्थान के लिए अपूर्ण क्षति है। डोटासरा ने कहा कि डूडी ने अपने जीवन को किसानों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। रामेश्वर डूडी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बीकानेर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उनकी अंतिम यात्रा दोपहर 1 बजे वैद्य मगाराम कॉलोनी से शुरू होकर उनके फार्म हाउस उदयरामसर में अंतिम संस्कार के लिए जाएगी। डूडी के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े और अन्य नेताओं ने शोक जताया है। तो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे थे और अपने आवाज बुलंद की इलाके की, पार्लियामेंट के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 5 साल तक उन्होंने लगातार आवाज उठाई प्रदेश के समस्याओं के विकास के बारे में। अभी अमित शाह छोड़ी, अचानक ही जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। मुझसे मिलना आया 2-4 दिन पहले, अचानक ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ। हम लोग टाइम पे पहुंच गए, इलाज करवाया, उसके बाद में भी ठीक नहीं पाए। ये हमारे लिए आगाह तरफ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका शांति प्रदान करें। पूरे परिवार को जो है दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कितनी बड़ी क्षति है सर राजस्थान को? बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस को भी है और समाज को भी, हम सबको भी है। देखिए, रामेश्वर डूडी साहब एक ऐसे किसान नेता थे जो 36 कौम के साथ लेकर के चलते थे। पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने किसान की, दलित की, पिछड़े की, महिला की, नौजवान की आवाज देश की संसद हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, उन्होंने हमेशा उठाने का काम किया। और वो लोगों की भलाई के लिए इतने जिद के पक्के थे कि जब वो सीएलपी थे और मैं चीफ व्हिप था तो उन्होंने किसान के कर्जे माफ की मांग को लेकर के 3 दिन तक राजस्थान की विधानसभा में धरना दिया। और जब वसुंधरा राजे जी रात को खुद आई तीसरे दिन कि डूडी साहब धरना समाप्त कीजिए, तो उन्होंने कहा मैडम पहले किसान के कर्जे माफ की घोषणा करो। तो उन्होंने कहा अब इस पे सोचेंगे। तो डूडी साहब ने कहा नहीं, जब तक घोषणा नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा कब तक नहीं उठोगे? तो उन्होंने कहा जब तक राजस्थान की विधानसभा चलेगी, अगर किसान के कर्जे माफ की घोषणा नहीं होगी तो रामेश्वर डूडी और उनका दल यहाँ से नहीं उठेगा। वसुंधरा जी ने कहा कि चलिए मैं घोषणा करूंगी। वो हम लोग धरने से उठे और 50,000 रुपए के कर्ज माफ की घोषणा की। ये डूडी साहब ही थे जो किसान के लिए, गरीब के लिए, उनका हक दिलाने के लिए अंतिम सीमा तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। और मैं समझता हूँ कि उम्र कम लेके आए, लेकिन ऐसे बेबाकी के साथ में, निष्कलंकता के साथ में और स्वाभिमान के साथ में अपनी बुलंद आवाज से जो मन में होता था वो बाहर बोलने की हिम्मत रखते थे। ऐसे किसान नेता को हम सत नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और शोक संतप्त परिवार सुशीला रामेश्वर डूडी जी, उनके बेटे, उनके भाई, उनका पूरा कुनबा, उनको इस दुख की जो है सहन करने की ईश्वर क्षमता प्रदान करे। सर आपका जो साथ रहा है, कुछ ऐसी मैं समझता हूँ मेरे से 12 महीने ही बड़े थे, लेकिन बड़े भाई के रूप में उन्होंने मुझे राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखने का बड़ा अवसर दिया। मैं समझता हूँ आज जो कुछ मैं हूँ
उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रामेश्वर डूडी जी ने मुझे चीफ व्हिप बना करके राजस्थान की विधानसभा में 5 साल अपने साथ काम करने का जो अवसर दिया, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ, पूरे जीवन नहीं भूल सकता हूँ। उनके मन में जो होता था वही बाहर होता था। ये एक नेता में अक्सर होता नहीं है, कथनी और करने में फर्क आ जाता है, लेकिन रामेश्वर डूडी जी एक ऐसे नेता थे जो मन में होता था वही बाहर होता था, और जो बाहर होता था वही मन में। राजनीति में साधारण किसान परिवार से नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचना, ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और किसानों की कौम के लिए चाहे कोई भी बात रखना हो मजबूती से रखना, आम आदमी की बुलंद आवाज थी रामेश्वर जी डूडी साहब। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो हमारे लिए सबके लिए प्रेरणादायक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। देखिए, सबको, किसानों के, मैं कह रहा हूँ किसान, आम युवा, आप देख रहे हो किस तरह लोगों में दुख इस बात का है। और जिस तरह उन्होंने प्रधान से लेकर अपनी राजनीति शुरू करते हैं, प्रमुख से लेकर एमएलए से लेकर एमपी से लेकर नेता प्रतिपक्ष सभी पदों पर अपने संघर्ष के बलबूते पहुंचे, वो सबके लिए उदाहरण दी रहे।